अपर्णा यादव ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही संस्कार, नीतियों और विचारों के गुणों का बखान करने लगी। पार्टी के लिए अपर्णा यादव का अचानक से प्यार उमड़ आया। इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में। लेकिन अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना और सपा के साथ न होने को लेकर कई राजनीतिक बयानबाजियां तूल पकड़ रही हैं। ये जो बयान आपने थोड़ी देर पहले सुना, ये पार्टी में शामिल होने के बाद का है। पार्टी में जब वो शामिल नहीं थी, यानी जब वो सपा में थी, तब उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो बयान अब राजनीतिक गलियों में हवा की तरह साए साए चल रहे हैं। अब बीजेपी से सवाल होने लगे हैं। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सच में अपर्णा से बीजेपी को फायदा होगा, और ये भी कि अपर्णा के पुराने बयान पर अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अपर्णा कई बार बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करती रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी उन्होंने दिए हैं जो बयान अब राजनीतिक गलियारों में घूमने लगे हैं। अपर्णा के एक बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तब निशाना साधा था जब उन्होंने जाति आधारित आरक्षण पर एक बयान दिया था। उन्होंने जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की कथित आलोचना की थी और आर्थिक आधार पर आरक्षण की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने बच्चों को कभी आरक्षण नहीं लेने देंगी। उन्होंने कहा था, जो सवर्णों में गरीब लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि समाज में सबका बराबर विकास हो सके। मेरा परिवार पिछड़े वर्ग का होने के बावजूद अच्छी आर्थिक स्थिति में है, लिहाजा उसके सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही आरक्षित वर्ग में भी जो परिवार एक बार समृद्ध हो जाए, उनको भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस बयान के बाद बवाल मच गया था और अपर्णा को लेकर सपा भी बैकफुट पर थी। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद अपर्णा ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया और भाजपा ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उस वक्त भूपेंद्र यादव ने क्या कहा था, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार यानी सैफई परिवार से आती हैं। पार्टी में और पार्टी की रीति नीति में उनका एक प्रमुख स्थान है और हमारा ये मानना है कि इस आरक्षण को समाप्त करने का ये बयान उन्होंने समाजवादी पार्टी के वर्तमान सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी से पर्याप्त सलाह और मशविरा करके ही दिया होगा। उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि समाज के निचले तबके पर और हाशिए पे खड़ा हुआ समुदाय जो सामाजिक दृष्टि से छोटे छोटे पेशों में लगा हुआ है, चाहे नाई का पेशा हो, दर्जी का पेशा हो, सुनार का पेशा हो, कुम्हार का पेशा हो, बढ़ई का पेशा हो, विश्वकर्मा का पेशा हो, मत्स्य पालन का पेशा हो, छोटा छोटा जो खेतिहर समाज है, जो पिछड़े वर्ग में आता है, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोध हो, चाहे साइकिल पर चलने वाला दूध का व्यवसाय करने वाला गरीब यादव भी हो। अपर्णा यादव जी का यह कहना है कि इन सब के आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। क्या इसके बाद समाजवादी पार्टी जब शासन में आएगी तो वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पसमंदा समाज के आरक्षण को भी समाप्त करेगी? ठीक ऐसा ही एक और बयान अपर्णा यादव ने तब दिया जब मामला परिवारवाद पर आया। इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी की तरफ से कई बार राजनीति में परिवारवाद को लेकर बातें सामने आती रही हैं। इसी पर अपर्णा यादव ने बीजेपी को एक रूखा जवाब दिया था जो अब राजनीतिक हलकों में तैर रहा है, और ये बयान ज्यादा पुराना भी नहीं है। दरअसल अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करके कहा था,
मुलायम सिंह यादव संघर्ष करके आगे बढ़े हैं कि कोई बाप दादाओं का राज नहीं चल रहा था। अगर वो कहते हैं कि उनके परिवार के लोग राजनीति में आए तो इसमें कौन सी गलत बात थी। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है या बनना चाहता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अपर्णा यादव के अब यही पुराने बयान बीजेपी के लिए गले में हड्डी जैसे बन गए हैं। सवाल उठ रहा है कि जिनकी एंट्री कराई गई वो तो खुद ही विरोधी रही हैं, तो ऐसे में जवाब क्या होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।